जिस औरत की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वो हैवान, वो दरिंदी, वो कातिल माँ है जिसने अपनी सोती हुई 42 दिन की बच्ची को उठाकर एक गड्ढे में डालकर जिंदा जला दिया। जब वो अध जली रह गई तो फिर से दोबारा से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर और दोबारा से उसके ऊपर आग लगा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक माँ हैवान बन गई और उसने अपनी 42 दिन की मासूम बच्ची को ही जिंदा जला दिया? तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो बात कर रहे हैं हम रांची के थाना राहे की। वहां पर रहने वाली सुनीता, जिसकी उम्र 34 साल है, उसकी शादी 2017 में भुवनेश्वर के साथ हुई। भुवनेश्वर अपनी माँ और सुनीता के साथ वहीं रहा था। बहुत अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब सुनीता के एक लड़की हुई। जब लड़की हुई तो इस पर नाखुश भुवनेश्वर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और सुनीता से वो लड़ना शुरू कर दिया। उसी दिन से सुनीता के बुरे दिन शुरू हो गए कि भुवनेश्वर इस बात पर लड़ता था कि हम अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे, दहेज कहाँ से लेकर आएंगे, और हम लोगों के खाने पीने तक के तो लाले पड़े हुए हैं, हम अपनी बच्ची की शादी कहाँ करेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी लड़की होती है लोग शादी की पहले चिंता करने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। ऐसा ही भुवनेश्वर के साथ हुआ। तो ये सब कुछ चल रहा था, घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लेकिन फरवरी में सुनीता को एक और लड़की हुई। लेकिन जब भुवनेश्वर को पता चला कि लड़की हुई है तो इस पर भुवनेश्वर आग बबूला हो गया और उसने सुनीता को खरी खोटी सुनाना चालू कर दी। यहाँ तक कि उसने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा, उसका नाम भी नहीं रखा। लेकिन सुनीता ने उस लड़की का नाम राधिका रखा। अब 2 लड़कियां घर पे थीं और भुवनेश्वर बहुत आग बबूला था। भुवनेश्वर जहाँ पर काम पर जाया करता था वहाँ पर किसी लड़की से बात किया करता था और ये बात सुनीता को पता चल गई थी और सुनीता ने उससे बोला भी था। लेकिन भुवनेश्वर ने सुनीता से बोला कि मुझे एक लड़का चाहिए और मैं दूसरी शादी करूंगा। और जब पता चली कि वो शादी करने की बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। थोड़े दिन पहले ही इन लोगों में लड़ाई हुई थी आपस में, सब कुछ लड़ाई से चल रहा था। लेकिन जो बच्ची हुई थी वो 42 दिन की हो चुकी थी। उसके बाद गुरुवार को सुबह 7 बजे ये लोग उठे। भुवनेश्वर अपने 7 बजे काम पर निकल गया रांची में। उसके बाद भुवनेश्वर की माँ बकरियों को चारा चराने के लिए ले गई। की माँ के जाने के बाद घर पर सिर्फ 3 लोग थे, सुनीता और सुनीता की 2 लड़कियां। खुशी कुछ काम कर रही थी। वहीं सुनीता अपनी 42 दिन की बच्ची को गोद में उठाती है और खिलाते खिलाते घर के पास की तरफ, जो घर का पीछे वाला हिस्सा है, उधर की तरफ ले जाती है। वहाँ पर एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा था, वहाँ पर एक गड्ढा था, उसको गड्ढे में लिटा देती है। सुनीता एक बोरा लेकर गई थी, उसको बोरे में लपेटकर वहाँ पर लिटा देती है। उसके बाद वहाँ पर पत्ते इकट्ठे करती है और पत्ते उस बच्चे के ऊपर डाल देती है और आग लगा देती है। लगभग 10:30 बजे का टाइम था सुबह का। आग लगने के बाद वहाँ पर सुनीता खड़ी रहती है और देखती रहती है बच्चे को जलता हुआ। बच्चा जब पूरे तरीके से उसको लगता है कि नहीं जला है तो थोड़ी बहुत चीज़ें और लेकर आती है वो और आग बढ़ा देती है। जब वो देखती है कि बच्चा पूरे तरीके से जल चुका है, अध जला बच्चा था, तो सुनीता छोड़कर चली जाती है और घर पर जाने के बाद खुशी से बोलती है कि चलो कुएं पर चल रहे हैं और नहाकर वापस आएंगे। सुनीता वहाँ से जाती है, सुकून से नहाती है, उसको कोई टेंशन नहीं थी। अपनी दूसरी बेटी के साथ खुश नहा धोकर वापस आती है और वापस आने के बाद ऐसे चीखना चिल्लाना चालू करती है कि मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठे हो जाती हैं। गाँव के हर इंसान को खबर हो जाती है कि 42 दिन की बच्ची घर से गायब हो गई। इस पर पूरे गाँव में खलबली मच जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, लोग ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, सब जगह खोजबीन की जाती है लेकिन बच्ची नहीं मिलती। लेकिन घर से थोड़ी दूर पर जब कुछ लोग जाते हैं, वहाँ पर धुआं निकलता हुआ देखते हैं, तो कुछ लोग पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक अध जली बच्ची पड़ी हुई है। इस पर सुनीता बोलती है कि मेरी बच्ची को किसने जला दिया और थाने में, वहीं पर थाना राहे में फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है कि 42 दिन की बच्ची को आग से जला दिया गया है तो आनन फानन में पुलिस आती है। पुलिस पूछताछ करती है तो सुनीता बताती है और उसका पति बताता है कि पास के ही लोग, हमारी ज़मीन की वजह से दुश्मनी है। इस पर तमाम लोग पूछताछ करते हैं लेकिन पुलिस को शक होता है सुनीता के ऊपर। सुनीता से कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है और सुनीता ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और सुनीता अपना गुनाह कबूल कर लेती है। सुनीता बोलती है कि मेरा पति दूसरी शादी कर लेता, इस वजह से मैंने अपने बच्ची को आग से जलाकर मार दिया क्योंकि उसको लड़का चाहिए था। अगर लड़की 2 लड़कियाँ होती तो वो शादी कर लेता। अब आपको क्या लगता है कि सुनीता ने ये सही किया? और सुनीता ने जिस तरीके से माँ और बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है, सुनीता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते चलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।